साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसे छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बिजली के जो अपनी छोटी छोटी दुकानें रखते हैं और कमर्शियल उपभोक्ता हैं। ये आए दिन अपने बिजली के बिलों से परेशान होते रहते हैं और बिजली कार्यालयों को उसे ठीक करने के चक्कर लगाते हैं। साथियों, आप अपना बिल पढ़ना सीखें। यदि आप अपना बिल पढ़ना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आप अपने मीटर पर रीडिंग पढ़ना सीखें और हर माह अपनी डायरी में अपने मीटर की रीडिंग को पढ़ें। वहाँ एक काला बटन लगा होता है, उसे आप दबाएंगे तो उसके बाद कई प्रकार की रीडिंग आएगी, लेकिन उनमें से आपको दो तरह की रीडिंग को समझना है। पहली वो कि जो आपका मीटर जो है वो KWH एक प्रकार की रीडिंग आएगी जिसके पीछे KWH लिखा होगा और कुछ भी नहीं लिखा होगा। ये आपकी वर्तमान रीडिंग है। इसी प्रकार से महीने में आपका लोड अधिकतम जितना हुआ है वो मीटर रिकॉर्ड करता है और वो KW में होता है, तो उसे आप पढ़ना सीखें ताकि आप ये जान सकें कि आपने महीने में अधिकतम लोड कितना लिया है, ताकि आप ये भी पता लगा सकें कि आपका जो स्वीकृत भार है, जितने किलोवाट का कनेक्शन है, उससे आपने अधिक लोड नहीं लिया है, क्योंकि अधिक लोड लेने पर आप पर पेनाल्टी भी लग सकती है। इन दो बातों को आप अच्छे तरह से समझ लें। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमर्शियल जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनका लो मीडियम वोल्टेज अर्थात LMV 2 नंबर टैरिफ LMV 2 में बिलिंग होती है। ये एक 2 पार्ट टैरिफ है। इस 2 पार्ट टैरिफ में जो पहला पार्ट होता है वो फिक्स चार्ज का होता है, जो स्वीकृत भार के अनुसार प्रति किलोवाट प्रति माह जो है वो आपके बिल में लगता रहता है। इस फिक्स चार्ज में कभी कोई समस्या नहीं होती। जो झगड़े का कारण बनता है वो झगड़े का कारण ये होता है कि आपकी जो बिजली का जो मीटर है उसमें जो वास्तविक खपत आ रही है आपके KWH यानी यूनिट की, वो आपके बिलों पे ठीक ठीक नहीं चढ़ पाती और आपका बिल खराब हो जाता है, आपका बिल अधिक आ जाता है, जिसके कारण आपको ये समस्या पैदा होती है। अतः आप संतुष्ट हो लें कि जो आपके बिजली के बिल पे जो रीडिंग आ रही है, वर्तमान रीडिंग, वो आपके मीटर की रीडिंग से मेल खाती है। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि वो रीडिंग में गलतियां हो और इस प्रकार बिल पे रीडिंग का आधार भी लिखा रहता है, जिसे आप अगर पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको बिल देखने में आसानी होगी। साथियों, ऊपर से नीचे तक आप अपने बिल को पढ़ें, क्योंकि अलग अलग मशीनों से बिल निकाले जाते हैं, इसलिए इन पे फॉर्मेट में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए आप देखें कि आपके मीटर में ऊपर से 5, 6, 7 लाइनों के बाद जहां पर प्रेजेंट रीडिंग लिखी होगी, पास्ट प्रीवियस रीडिंग लिखी होगी और प्रेजेंट रीडिंग से प्रीवियस रीडिंग को घटा करके जो यूनिट लिखा होगा उसके पास ही बिल बेसिस भी लिखा होगा। साथियों, एक कोड बिल बेसिस में लिखते हैं UM। UM का मतलब यह है कि जो आपको कनेक्शन दिया गया है वो अनमीटर्ड कनेक्शन है, अर्थात उस पर मीटर नहीं लगा हुआ है। दूसरा, अगर आपके यहां मीटर लगा हुआ है और ठीक तरीके से चल रहा है, ठीक तरीके की यूनिट रीडिंग आ रही है,
तो उनमें लिखा होगा MU। MU का मतलब ये है कि बिल जो है वो मीटर यूनिट बेसिस है, यानी जो मीटर में यूनिट आ रही है उसके आधार पर बिल बनाया गया है, उसमें MU लिखा होता है। साथियों, तीसरी कंडीशन आ सकती है कि आपका मीटर खराब हो, कुछ गड़बड़ी हो, जिसके कारण आपके जो बिल पे जो है वो अनुमान के बेसिस पे बिल बनाया जा रहा है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो लिखा होता है IDF। ये साथियों जो IDF है, इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिफाइड डिफेक्टिव, यानी मीटर जो है वो खराब है, चल नहीं रहा है, उस पर कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कोई रीडिंग नहीं आ रही। ये कई कारण हो सकते हैं, आपका मीटर क्षतिग्रस्त हो गया हो या आपका मीटर जल गया हो। यही कारण है कि आपके मीटर ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे आधार पर जो निर्धारित यूनिट है उस निर्धारित यूनिट से आपके पास बिल प्रतिमाह भेजा जाता है। चौथी स्थिति हो सकती है कि आपकी रीडिंग डिफेक्टिव हो, यानी मीटर रीडर ने आपके यहाँ जो रीडिंग ली है वो रीडिंग ठीक नहीं है, मैच नहीं करती है, और ऐसे आधार पर भी जो बिल बनाया जाता है वो निर्धारित यूनिट से बनाया जाता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। इसमें लिखा होता है RDF। RDF का मतलब आपकी जो रीडिंग डाली गई है वो रीडिंग जो है आपके मैच नहीं करती। हम इसको आपको एक उदाहरण से समझा सकते हैं। इसको रिवर्स रीडिंग भी कहते हैं। जैसे प्रेजेंट रीडिंग आपकी 480 आई 480, ये आपकी प्रेजेंट रीडिंग है, और जो आपकी प्रीवियस रीडिंग थी वो 520 थी, 520। क्या साथियों ऐसा हो सकता है कि पहले रीडिंग 520 थी और आज जो है वो उससे कम आ जाए? क्योंकि कंजम्पशन तो बड़ा होगा तो रीडिंग बढ़ करके आनी चाहिए। तो जब वर्तमान में रीडिंग पिछली रीडिंग से कम रीडिंग आ गई हो तो इस रीडिंग को डिफेक्टिव मान लेते हैं। इस संदर्भ में आप अपने मीटर को अच्छी तरह चेक करें कि ऐसा हुआ क्यों और होता क्यों है, और आप इस बिल को ठीक करा सकते हैं। इसके अलावा लिखा होता है ADF। ये साथियों ADF जो है वो अपीयर्स डिफेक्टिव है। अब ये RDF से क्यों भिन्न है? क्योंकि यहां पर रीडिंग बढ़ती नहीं है। जो रीडिंग प्रीवियस मंथ की थी, प्रेजेंट पे जब रीडिंग होती तो वही रीडिंग आती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपका जो घर है वो बंद रहा हो, और घर बंद रहने के कारण उसमें कोई कंजम्पशन ना हुआ हो, आपने बिजली ना जलाई हो, उससे भी हो सकती है। लेकिन सिस्टम इसको जो है गलत मीटर मान करके उस पर निर्धारित यूनिट चार्ज कर देता है। ADF का एक और कारण हो सकता है कि जो फीडर पर लोड के हिसाब से जो सप्लाई होती है उसके अनुसार बहुत कम कंजम्पशन आ रहा हो, या उसके हिसाब से कंजम्पशन काफी बढ़ गया हो। तो इस प्रकार से जब औसत कंजम्पशन से बहुत कम कंजम्पशन हो जाए या औसत कंजम्पशन से, एवरेज कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाए पर किलोवाट के हिसाब से, तो उसे भी सिस्टम जो है वो खराब मान लेता है, ADF मान लेता है। तो ये आप देखें। इसके अलावा एक CDF भी आता है, यानी सीलिंग डिफेक्टिव। इसमें क्या होता है कि घंटे के हिसाब से जितने घंटे सप्लाई रही सिस्टम में, उसके हिसाब से पर किलोवाट एक कंजम्पशन निश्चित कर दिया जाता है। और इस कंजम्पशन से जब एबनॉर्मल हाई हो जाए, जैसे आपके 2000 के बिल आते रहे हो, 1500 को बिल आता रहा हो, 2200 को बिल आता हो, एकदम से आपका 70,000 का बिल आ जाए, बिल्कुल एबनॉर्मल हाई हो जाए, तो उस समय एक ये CDF भी आता है। तो इसी प्रकार से
बिलों में रीडिंग की खराबी आती है, फिक्स चार्ज की खराबी नहीं आती। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो भी उचित यूनिट हो प्रति माह की, उसके हिसाब से यदि आपका बिल कर दिया जाए तो ये संतुष्टजनक भी होगा। और अगर आपको ये बात मालूम है कि मेरे रीडिंग मीटर में जो आ रही है वो किस किस तरीके से आ रही है, आपके पास डायरी में लिखा हो, तो आप मीटर की खराबी भी समझ सकते हैं और उसको बिजली के दफ्तर में जाकर के अपना पक्ष भी रख सकते हैं। पक्ष रखते समय केवल इस बात का ध्यान रखें कि आपके मीटर में जो यूनिट है वो उसकी गलती है। अक्सर लोग अपनी गलती नहीं बतला पाते हैं, कहते हैं मेरा बिल खराब है। अब बिल में क्या खराब है वो खुद भी नहीं बतला पाते, कहते ज्यादा आता है मेरा बिल। तो मुख्यतया जो मीटर में जो गलती आती है वो गलती ये आती है कि आपके यूनिट को अधिक प्रति माह के दर से चार्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से आपका बिल बढ़ गया है। तो इसको समझें और करें। साथियों, जहां तक LMB2 की बात है, कमर्शियल कनेक्शन की, तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि यदि आप कोई वाणिज्यिक गतिविधि करते हैं तो उसे LMB2 यानी कमर्शियल में चार्ज किया जाता है। अब साथियों, ये जो कमर्शियल कनेक्शन है इसमें आप एक बात का ध्यान रखें कि 2 पार्ट टैरिफ में एक तो आपसे फिक्स चार्ज लेते हैं और दूसरे उस माह की आपकी यूनिट चार्ज लेते हैं। दोनों को मिलाकर जो धनराशि आती है उस धनराशि पर एक न्यूनतम बिल का मानक लगा दिया गया है, अर्थात जिसे मिनिमम चार्ज भी कहते हैं। उससे अगर कम आएगा तो मिनिमम चार्ज आपको देना पड़ेगा। यह मिनिमम चार्ज जो है वो 600 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह अप्रैल से सितंबर तक है। यानी अप्रैल से पहले 6 महीने 600 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह, और अगले 6 महीने यानी अक्टूबर से मार्च तक का 450 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह है। यानी पहले अप्रैल से पहले 6 महीने में 600 रुपये प्रति किलोवाट और अगले जो 6 महीने उसमें 475 रुपये प्रति किलोवाट। ये मिनिमम चार्ज है, अर्थात आपका फिक्स चार्ज और यूनिट चार्ज मिला करके अगर इससे कम आता है तो इतना रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा। अब साथियों, बात करते हैं फिक्स चार्ज की। तो इसमें 3 तरह के चार्जेस बनाए गए हैं। 2 किलोवाट तक आपको 330 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह देना पड़ेगा। अगर आपका 2 किलोवाट से अधिक है और 4 किलोवाट तक है तो आपको 390 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह देना पड़ेगा। यदि आपका 4 किलोवाट से अधिक लोड है तो आपको 450 रुपये प्रति किलोवाट देना पड़ेगा। इस तरीके से फिक्स चार्ज को 3 भागों में बांट दिया है स्वीकृत भार के अनुसार। इसी प्रकार से जो शहरी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो यूनिट चार्ज है उसको पहली 300 यूनिट जो है वो 7.5 रुपये प्रति यूनिट है। 301 से 1000 यूनिट जो पाया जाता है उस हिस्से पर 8 रुपये 40 पैसे प्रति किलोवाट। और अगर आपका कंजम्पशन 1000 यूनिट से अधिक है तो जो 1000 यूनिट से अधिक का हिस्सा जो होगा वो 8 रुपये 75 पैसे प्रति किलोवाट है। तो साथियों, ये हमने आपको बतलाई जो वाणिज्यिक शहरी क्षेत्र का जो भी बिल है, इसको आप ध्यान रखें, अपने मीटर को पढ़ना सीखें। और इन बिलों में अगर कोई त्रुटियां होती हैं तो त्रुटियां केवल यूनिट की होती हैं। इसलिए यदि आप अपने भार को मीटर में पढ़ना सीख गए हैं, रीडिंग लेना सीख गए हैं और बिल को पढ़ना सीख गए हैं कि जो बिल में प्रीवियस रीडिंग, प्रेजेंट रीडिंग और कंजम्पशन कितना यूनिट हुआ, इन 3 लाइनों को यदि आप पढ़ना सीख गए हैं,
अपने मीटर की रीडिंग से इनका मिलान करना जान गए हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके बिल में कहां कितनी क्या किस तरह से त्रुटि हुई है और आप बिजली के दफ्तर में जाकर के अपना पक्ष अच्छी तरह रख करके उस बिल को आसानी से ठीक करा सकते हैं। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।